थैंक यू वेरी वेरी मच डॉक्टर उषा नायर, क्या बात है, व्हाट अ प्रेजेंटेशन। आई होप उन्होंने जो कुछ भी समझाया वो आप ठीक से समझ गए होंगे और बहुत ही ज़रूरी था हम सभी के लिए सुनना। बहुत इम्पॉर्टेंट मैटर्स हैं जिनकी भी अभी बात की गई। अब हम आगे बढ़ रहे हैं और अब मैं ऑन स्टेज जिन्हें बुलाना चाहती हूँ वो हैं, सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट सेरेमनी होने जा रही है जिसके लिए हम एक आईडी कार्ड हैंड ओवर करेंगे और इस सेरेमनी के लिए मैं इनवाइट करना चाहती हूँ वंस अगेन डॉक्टर सनी शाह जी ऑन स्टेज। विद डॉक्टर सनी शाह जी, नशिद जी आप भी ऑन स्टेज आएँ और उनके साथ दी सिक्किम इंचार्ज IHRC छोटे लाल प्रसाद जी। प्लीज़ आप तीनों को इनवाइट करना चाहते हैं हम ऑन स्टेज। और ये आईडी है, अभी अभी एक नया अपॉइंटमेंट हुआ है IHRC में उनके लिए, जिनका अभी अभी नया अपॉइंटमेंट हुआ है। अब मैं उन्हें ऑन स्टेज बुलाने जा रही हूँ। सो आइए स्वागत करते हैं द न्यूली अपॉइंटेड सिक्किम जोनल प्रेसिडेंट ईस्ट इंडिया मिस्टर नवांग शुडेन भूटिया जी का। जोरदार ताली के साथ लेट्स वेलकम ऑन स्टेज मिस्टर नवांग शुडेन भूटिया जी। देखेंगे तो आप ध्यान से इन्हें देख लीजिए और इनसे मिल लीजिए। और सबसे आज उससे भी ज़्यादा खुशी की बात यह है कि आज इस ऑडिटोरियम में सबसे ज़्यादा हमारे ईस्ट इंडिया की ऑडियंस है, मतलब ईस्ट इंडिया से लोग आए हैं। ये बहुत बहुत बड़ी बात है और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का एक बार फिर। कंग्रेचुलेशन नवांग शुडेन भूटिया। अब ये जो अवार्ड जिन्हें दिया जा रहा है वो है बहुत ही जानी मानी एक्टर और उनका नाम है अवनी मोदी, और जिनका भी नाम है आपको तालियां बजाना बहुत जरूरी है, जोरदार तालियां। Here we have the beautiful, gorgeous Avni. Congratulations Avni. Keep up the great work, you're doing great. Thank you team IHRC for doing the honors. अब जिन्हें अगला अवार्ड हम दिया जा रहा है उनको हम बहुत वक्त से हम सभी जानते हैं, उनका जो फिल्म इंडस्ट्री में कंट्रीब्यूशन है उसका कोई हिसाब नहीं रख सकते। उन्होंने अपना ऑलमोस्ट आधा जीवन फिल्म इंडस्ट्री की प्रोग्रेस में लगा दिया और आज वो हमारे साथ है। ये हम सभी के लिए बहुत खुशी की बात है। तो उन्हें खुद को ही नहीं पता है कि उनको ये स्पेशल अवार्ड दिया जा रहा है। सबसे पहले मैं आप सभी को ये बता दूं, तो जब भी उनका नाम मैं अनाउंस करूंगी मैं बस आप सभी से यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत कीजिएगा, क्योंकि ऐसा बहुत कम होता है कि कुछ ही लोग होते हैं जो एक कॉज के लिए एक इंडस्ट्री में अपना पूरा ही जीवन दे देते हैं, मतलब बस उनके लिए वही सब कुछ होता है और उसकी तरक्की में उनका बहुत बहुत बड़ा योगदान होता है। तो आगे बढ़ने से पहले उनके लिए एक बहुत ही खूबसूरत सा वीडियो है जो हम चाहते हैं कि आप सभी देखें वो वीडियो। सो कैन वी हैव दैट स्पेशल वीडियो प्लीज। बाबू भाई थीबा एक ऐसा नाम, एक ऐसी शख्सियत जो पिछले 5 दशकों से इंडियन सिनेमा में एक बेहद कामयाब इंसान के तौर पर टिका हुआ है। बाबू भाई थीबा जी का जन्म 14 नवंबर 1948 को राजकोट गुजरात में हुआ। बचपन से ही बाबू भाई बहुत ही शांत और संस्कारी स्वभाव के थे। उन्हें पढ़ाई लिखाई और जिंदगी में कुछ नया, कुछ अलग हटकर करने का
हमेशा से शौक रहा। उन्होंने अहमदाबाद के सेंट जेवियर्स कॉलेज से इंग्लिश लिटरेचर में एमए की डिग्री हासिल की, पर वो वहां नहीं रुके। उसके बाद उन्होंने जर्नलिज्म में डिप्लोमा और मास मीडिया कम्युनिकेशन की डिग्री भी प्राप्त की। उनको पहला काम ऑल इंडिया रेडियो में मिला, जहां उन्होंने काफी साल तक अपना योगदान दिया और सभी लोगों के दिलों में एक अलग सी जगह बनाई। पर हमेशा से उनकी कुछ अलग सी करने की चाह ने उन्हें सिनेमा की ओर मोड़ दिया और फिल्म जगत में उनकी सबसे पहली फिल्म रही गुजराती फिल्म पारकी थापन, जो एज अ राइटर उन्होंने लिखा भी और एज अ प्रोड्यूसर प्रोड्यूस भी किया। और उनकी यह पहली ही फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर हिट रही। उनकी इस पहली गुजराती फिल्म में स्वर कोकिला स्वर्गीय लता मंगेशकर जी ने सुपर हिट गाना गाया, दिकरी तो पारकी थापन कहवाए। और यह गाना इतना सुपर हिट हुआ कि आज भी हर कोई इस गाने को गुनगुनाता है। इतना ही नहीं, बाबू भाई थीबा की इस पहली गुजराती फिल्म को 9 अवार्डों से सम्मानित भी किया गया। पर इसके बाद भी बाबू भाई थीबा रुके नहीं। उनकी कुछ अलग करने की चाह उन्हें बंबई फिल्म इंडस्ट्री की तरफ खींच लाई। 1977 में पहली बार उन्होंने बंबई के फिल्म जगत में कदम रखा। अपनी धर्मपत्नी रशीदा जी को गुजरात में छोड़कर अकेले बंबई चले आए। लेकिन उन्होंने गुजरात से निकलने से पहले अपनी धर्मपत्नी रशीदा जी से यह वादा किया कि 6 महीने के अंदर मैं बंबई में खुद का घर लूंगा और तुम्हें लेने आऊंगा। बंबई में उनका अपना कोई नहीं था, लेकिन जब वे गुजरात के सेंट जेवियर्स कॉलेज में पढ़ाई करते थे, तब एक्ट्रेस मल्लिका साराभाई और परवीन बाबी उनकी सीनियर्स हुआ करती थीं। बंबई में आने के बाद बाबू भाई ने कॉलेज के बाद फिर से एक बार एक्ट्रेस मल्लिका साराभाई से मुलाकात की और उनसे कहा कि मैं भी इस बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री में काम करने आया हूं और मुझे रहने के लिए कोई जगह चाहिए। उस जमाने में मल्लिका साराभाई का बंबई के जुहू इलाके में एक बहुत बड़ा घर हुआ करता था। मल्लिका साराभाई ने अपने ही घर में उन्हें रहने के लिए एक कमरा दे दिया। मल्लिका साराभाई उस समय एक मशहूर फिल्म स्टार हुआ करती थीं और बाबू भाई उनके घर पर रहते हुए मल्लिका जी का काम भी देखने लगे। पर बतौर सेक्रेटरी उन्हें पहला बड़ा काम 1977 में उस जमाने के सुपरस्टार विनोद खन्ना जी के साथ मिला। फिर बाबू भाई ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। विनोद खन्ना जी के बाद बाबू भाई ने बतौर सेक्रेटरी और सेलिब्रिटी मैनेजर के तौर पर बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री के कई मशहूर सेलिब्रिटीज जैसे कि भानुप्रिया, जूही चावला, नीलम, सोनम, वर्षा उसगांवकर, शांति प्रिया, नगमा, सोनिका गिल, श्रीपदा, अरुणा ईरानी, मंदाकिनी, दिलीप ताहिल, गोविंदा, असरानी, किरण कुमार, दर्शन जरीवाला और शगुफ्ता अली के साथ काम किया। इतना ही नहीं, उन्होंने आसिफ शेख, अयूब खान, सुमित सहगल, अविनाश वधावन, कोमल महुआकर और खुशबू जैसे नए कलाकारों को लॉन्च भी किया। लेकिन बाबू भाई इतना होने पर भी रुकने वालों में से कहां थे। फिर उन्होंने खुद फिल्मों को प्रोड्यूस करना शुरू किया। अपनी पहली कामयाब गुजराती फिल्म पारकी थापन के बाद उन्होंने 2 और गुजराती फिल्में पंखीनो माड़ो और पूजाना फूल और हिंदी सिनेमा में दिलवाले कभी ना हारे और ये दिल दीवाना माने ना जैसी फिल्में प्रोड्यूस की। इनके बाद उन्होंने टेलीविजन सीरियल जगत में भी एज ए प्रोड्यूसर बदलते रिश्ते ऑन जी टीवी, हाल कैसा है जनाब का ऑन सोनी, मिस्टर धनसुख और बेटी हूं बेटे से कम नहीं ऑन दूरदर्शन और सवाल 1,09,000 ऑन ईटीवी गुजराती भी प्रोड्यूस किया। इन सब के साथ साथ वे सब टीवी में बतौर प्रोडक्शन एंड प्रोग्रामिंग हेड का जॉब भी करते थे। इतनी कामयाबी हासिल करने के बाद भी
बाबू भाई थीबा आज भी लोगों से वैसे ही खुले दिल, आत्मीयता और प्रेम भाव से मिलते हैं और हर समय उनका यही प्रयत्न रहता है कि वो दूसरों की हर संभव मदद कर सकें। उम्र के इस पड़ाव पर भी आज भी वे बॉलीवुड जगत के 40 नामी सेलिब्रिटीज के सेक्रेटरी और मैनेजर के तौर पर काम कर रहे हैं। इतना ही नहीं, वो पिछले 15 सालों से इम्पा का हर इलेक्शन जीतते आए हैं और वहां ट्रेजरर के पद पर आसीन रहे हैं। और इन सब के साथ साथ बाबू भाई इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स काउंसिल के मुंबई सेक्रेटरी और IHRC फिल्म यूनियन के चीफ के पोस्ट पर भी काम कर रहे हैं। आज बाबू भाई थीबा जी को उनकी इस कामयाबी के लिए इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स काउंसिल की तरफ से आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू फिल्म इंडस्ट्री के अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है। तो आप सबसे निवेदन है, जोरदार तालियां होनी चाहिए। और जैसे कि वीडियो में कहा गया, स्टैंडिंग ओवेशन फॉर वन एंड ओनली द नेशनल चीफ IHRC फिल्म यूनियन ट्रेजरर ऑफ IMPPA श्री बाबू भाई थीबा जी आपके सामने है। जोरदार तालियां। हमें बहुत बहुत खुशी हो रही है कि श्री बाबू भाई थीबा जी जैसी एक शख्सियत आज हमारे सामने है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आपके इस योगदान का कोई हिसाब नहीं है और आज बहुत खुशी हो रही है IHRC को आपको बाल गंगाधर तिलक मेमोरियल अवार्ड प्रेजेंट करते हुए। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी, तालियां नहीं होनी चाहिए। थीबा जी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि 2 शब्द आज के इस मौके पर। इंडियन ह्यूमन राइट्स काउंसिल मानव अधिकार और मानव सेवा के लिए सेवा भाव करने वाली संस्था, उस संस्था का एक हिस्सा मैं भी हूँ। वो मैं गर्वभेर कहना चाहता हूँ, गर्व के साथ कहना चाहता हूँ। इस संस्था के साथ जुड़ने के लिए जब मैं डॉक्टर सनी शाह को मिला और उन्होंने मुझे इस संस्था की सारी एक्टिविटीज़ के बारे में बताया, तो मैंने उनसे कहा कि आप इतना अच्छा काम करते हो, क्योंकि मैंने जो अपने कल्चर से, अपने संस्कारों से जो सीखा है कि मानव सेवा ही प्रभु सेवा है। कण कण में भगवान, वैसे हर मानव में ईश्वर है। अगर हमें ईश्वर की सेवा करनी है, ईश्वर की भक्ति करनी है, तो हमें सबसे पहले मानव की सेवा करनी चाहिए। और इसीलिए कई लेखकों और कवियों ने ये कहा है, जो गुजराती में तो एक बहुत अच्छा सेंटेंस है उसके लिए, कि हूँ मानवी मानव थाऊं तो घणूं। उसका मतलब ये होता है कि मैं कहलाता तो इंसान हूँ, लेकिन अगर मैं अपने मन वाणी कर्म वचन से इंसान बन जाऊँ तो बहुत बड़ी बात है। तो इस संस्था का यही उद्देश्य है कि हम मन वाणी कर्म और वचन से इंसान बनें और इंसानों की मदद करें, मानवों को उनके अधिकार का एजुकेशन दें, उनके अधिकार के लिए हम लड़ें, उनको अधिकार दिलवाएं, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। और साथ साथ में आज के इस सम्मान के लिए मैं इस संस्था का बहुत बहुत आभारी हूँ। मैंने जैसे फिल्म इंडस्ट्री में बहुत काम किया है, फिल्म इंडस्ट्री के सारे प्रॉब्लम से मैं बिल्कुल वाकिफ़ हूँ, क्योंकि मैं फिल्म इंडस्ट्री के हर काम को करते करते मैं यहाँ तक आया हूँ। इसलिए मुझे यहाँ के जितने भी वर्कर्स हैं, यहाँ के जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं, वो सबकी दुखदा मालूम है। उनको क्या प्रॉब्लम है, उनकी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करनी चाहिए, क्या क्या वो फेस करते हैं, ये सब मुझे मालूम है। तो मैंने डॉक्टर सनी शाह को बताया था
कि इसके लिए हम जैसे बाकी सब लोगों के लिए हम कर रहे हैं, तो ये फिल्म इंडस्ट्री के लोगों में भी जो वर्कर्स हैं, जो इंडस्ट्री के वर्कर्स हैं, उनकी भी आपदाएं हमें देखनी चाहिए और उनको मदद करनी चाहिए। तभी डॉक्टर सनी शाह ने मुझे बताया कि उसके लिए उन्होंने एक योजना, एक संकल्प किया है, एक योजना बनाई है, जो योजना डॉक्टर सनी शाह आप खुद बताएंगे आपको। और मुझे बहुत आनंद हुआ उनकी ये बात सुन के कि मेरी एक विनती को उन्होंने स्वीकार किया और वो उस पर काम करने लगे। और आप सब इतनी तादाद में यहाँ पे आए और इस संस्था को बढ़ावा दिया, इसके लिए मैं आप सबका भी बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद। थीवा जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ 2 मिनट और लेंगे। अब मैं उनको बुलाना चाहती हूँ थीवा जी के साथ, जो थीवा जी के साथ पिछले 25 सालों से हैं। आपको पता है ना 25 साल क्या होते हैं, लोग तो 1-2 साल में छोड़कर चले जाते हैं, पर अब मैं जिन्हें बुलाने जा रही हूँ उन्होंने थीवा जी का उनके मैनेजर, एज उनके सेक्रेटरी 25 साल तक उनका साथ दिया। गोपी दादा, अब मैं आपको आमंत्रित करना चाहती हूँ, ज़ोरदार तालियां गोपी दादा के लिए। और गोपी दादा, रिक्वेस्ट करती हूँ 2 शब्द आप थीवा जी के बारे में हमें बताएं। हेलो, सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करूंगा सनी साहब का कि उन्होंने मुझे यहाँ मंच पर आने का मौका दिया। और सर के बारे में कहने के लिए तो बहुत कुछ है। 26-27 साल मुझे इनके साथ काम करने में हुए, लेकिन कभी ऐसे लगा नहीं कि मैं उनके पास काम कर रहा हूँ। हमेशा वो ऐसा महसूस करा देते थे कि मैं उनके साथ में काम कर रहा हूँ। इतने सालों में बहुत कुछ सीखने को मिला है। बाबू सर तो अपने आप में खुद एक इंस्टीट्यूट है, जितना सीखो उतना कम है। आज उनको जिस सम्मान से सम्मानित किया गया है, मेरे परिवार की तरफ से मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। सो आइए स्वागत करते हैं हमारे नेक्स्ट अवॉर्डी का, डॉक्टर बाला साहेब माने, प्रेसिडेंट पश्चिम महा डिवीजन बोर्ड SJE महाराष्ट्र। जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। माने सांगली डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ। मैं पश्चिम महाराष्ट्र प्रेसिडेंट हूँ। मैं ह्यूमन राइट से इसलिए जुड़ा हूँ कि मैं जो काम करता हूँ तो इलेक्ट्रो होम्योपैथी और नेचुरोपैथी का प्रैक्टिशनर हूँ मैं। और प्रैक्टिस करते समय मैं एक प्रोडक्ट रिसर्च किया है, वो नशा मुक्ति का है। उसमें एक्सटर्नल एप्लीकेशन है, सिर्फ वो दारू, तंबाकू, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, गांजा, कौन सा भी एडिक्शन हो तो एक्सटर्नल एप्लीकेशन करने के बाद 20 मिनट में उसका रिजल्ट मिलना शुरू हो जाता है। तो मेरा काम बहुत बड़ा चल रहा है महाराष्ट्र में, तो बाहर भी जाता है वो प्रोडक्ट। पार्ट टाइम जो काम है वो मैं ह्यूमन राइट का करता हूँ। हमारे यहाँ मैं जो हमारा काम है वो बढ़ाने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। आप सभी को देखकर मेरे को ऐसा लगता है पूरे महाराष्ट्र में बहुत अच्छा काम ही चलेगा। धन्यवाद। और ये जो प्रोडक्ट है मेरा सनी साहब सर जी को देना चाहता हूँ और मेरे को बहुत अच्छा लगेगा। तो क्या सर जी नशा करते हैं क्या? नशा। थैंक यू सर। और ये तो बहुत ही अद्भुत हो गया और यह बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं कि आप हमारे देश को नशा मुक्त करने की ओर अग्रसर हो रहे हैं और ये बहुत अच्छा काम किया है। जोरदार तालियां आपके लिए और बहुत बहुत बधाइयाँ। अब अगले जिनको हम ये तो सर को सिर्फ दिखाने दिया गया है कि मतलब देखे ट्राई हो सकता है।
सैंपल 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 सैम्पलिंग समझते हैं ना कि जब कोई प्रोडक्ट बनता है तो उसकी सैंपल डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से। जोरदार तालियां पश्चिम महाराष्ट्र टीम की तरफ से सत्कार किया जा रहा है डॉक्टर सनी शाह जी का। बाकी भी IHRC के हमारे जो मेंबर्स हैं आ जाइए प्लीज। ओके, जो हमारे बाकी के अवॉर्डीज हैं उन्हें भी मैं ऑन स्टेज बुलाना चाहती हूँ। मिस्टर ज्ञानोबा जनार्दन सालुंके, साउथ सोलापुर तालुका प्रेसिडेंट प्रोटेक्शन विंग, एंड मिस्टर सीधाराम शामराव कोहली, सोलापुर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट कमिटी SJE डिपार्टमेंट। मिस्टर ध्यानोबा जनार्दन सालुंके, मिस्टर सीधाराम शामराव कोहली जी, आप भी स्टेज पर आ जाइए। एक बार फिर मैं ऑन स्टेज आमंत्रित करना चाहती हूँ मिस्टर ध्यानोबा जनार्दन सालुंके जी और मिस्टर सीधाराम शामराव कोहली जी।